जय श्री राधे। जीवन में ग्रहों का भी जायका की काफ़ी आवश्यकता है। जैसे खाने में तरह तरह के वेरिएंट चाहते हैं, तब मन और तन दोनों संतृप्त होते हैं। हम आज कई दिनों से अनुसंधान कुछ बात कर रहे थे कि अगर राहु नहीं होता, शनि नहीं होते, फिर क्या होता। मुझे समझ में आता है कि तो फिर जीवन में सिर्फ पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता। जब निगेटिव नहीं होता तो फिर पॉजिटिव का आनंद भी नहीं आता। बहुत तीता खाने के बाद जब मीठा खाते हैं तो कुछ सुकून लगता है। जब बहुत दुख के बाद जब सुख मिलते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, वो सुकून गायब हो जाता है। मैं कम से कम देश विदेश के सैकड़ों कुंडलियों पर मैंने गहन अध्ययन करने का कोशिश किया। एक भी अगर कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बंदा है, उसके जीवन में राहु और शनि का ज़बरदस्त रोल है। बिना राहु और शनि का रोल के बहुत ऊंचा नहीं पहुंच पाए। हाँ, ये भी बात है कि राहु और शनि का जो रोल है एक सीमित दायरा में है। सीमित दायरा का मतलब है जब अपने प्रभाव में हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने वाला है। कई ग्रह हैं प्रोटेक्ट करने वाले। देखिए, अगर सबके गज केसरी योग होते, चंद्रमा अब लगन आपके राहु और शनि से फंसे हुए नहीं रहते, या जिनके कुंडली में ये सब ग्रह राहु और शनि साइड में हैं, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हैं, तो एक साधारण टीचर का नौकरी कर लेते हैं। साधारण अगर और अच्छे योग हैं, वो बड़े गज केसरी योग हैं, तो यूपीएससी कंप्लीट करके आईएएस बन जाते हैं, या कोई अकाउंट सेक्शन में चले जाते हैं। जहाँ प्रॉब्लम है बट वैसा नहीं है, चैलेंजेबल प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ को रिस्क लेने की बात नहीं करते हैं, क्योंकि चंद्रमा के साथ अगर बृहस्पति होंगे, शुक्र होंगे, तो वो मारपीट और पुलिस का सर्विस नहीं करेगा, वो गोली नहीं चलाने के लिए जाएगा, वो क्रिमिनल को मारने की बात नहीं करेगा, वहाँ दया ही दिखाने की बात करेगा। फिर तो अटपटा वाली बात हो जाएगी। तो फिर जो क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल के लिए आपको भी कहीं ना कहीं उस स्टैंडर्ड में आना पड़ेगा। उस स्टैंडर्ड में आएंगे तभी उसको आप काउंटर कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी ने भी बाली को कहीं न कहीं छलपूर्वक मारने का काम किए। भगवान श्री कृष्ण तो छलिया थे ही, सभी जितने भी राक्षसों को इनडायरेक्ट रूप से सबके पीछे वही थे, जग कल्याण के लिए किए। हम ये कहने का तात्पर्य है कि जिनकी भी कुंडली में राहु और चंद्रमा जुड़े हुए हों, जिनकी भी कुंडली में पापा कत्री योग में चंद्रमा फंस गए हों, एक मिनिमम काम मस्ट कीजिए कि उसमें आप देखिए कि कौन और भी ग्रह है जो हमको सपोर्ट कर रहा है। उस ग्रह को सपोर्टिंग में आप रखिए, उसका पूजा पाठ मंत्र जप ये सब कीजिए। साथ साथ उससे जुड़ा हुआ जो भी आपके जीवन में व्यक्ति अगर हैं, नहीं है तो खोजिए। अगर किन्हीं का शुक्र कमज़ोर हैं तो उसे जातक को खोजिए, उसे जो जरा सा कलाकारी में, जरा सा पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ एक्सपर्ट हैं। अभी तो बहुत तरह का काउंसलिंग सेंटर खुलते जा रहे हैं पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम आते हैं। तो आप एक इंडिविजुअल सेटअप तैयार कीजिए। लोग आज हम बोल रहे हैं, बहुत लोग ये ऑलरेडी कर भी रहे हैं अपने मित्रों से, अपने चाहे फीमेल मित्रों हैं, मेल मित्र हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि जैसे शेक्सपियर, वो चाहे वो मैकबेथ लिखे हों, चाहे वो
हेमलेट लिखे हों, सब कल्पना और कहीं न कहीं अदृश्य शक्तियाँ, जब तक उनकी कुंडली में राहु का प्रवेश नहीं है तो लिख नहीं सकते। राहु उनके लिए पॉजिटिव काम कर रहे हैं, इसलिए कि उनके बृहस्पति उनके कुंडली में सपोर्टिंग है। तो आपके घर में अगर बॉस मजबूत हैं तो आपके स्टाफ भी आपके साथ में काम करेंगे। अगर मेरे जन्म में स्टाफ ज़्यादा मजबूत हो गया है, बॉस सूर्य नहीं अच्छे हैं, बृहस्पति अच्छे नहीं हैं, चंद्रमा अच्छे नहीं हैं, तब आपको बोरो कीजिए, खोजिए कि कौन पार्ट, कौन ग्रह से हम ग्रसित हैं, वो मुझे लाभ भी दे रहा है, कहाँ पर मुझे नुकसान भी करेगा। जितने भी आर्मी के लोग हैं या जितने पुलिस सर्विस के लोग हैं, ऐसा थोड़ी है उनके कुंडली में लगन और राशि एकदम क्लियर है, सब शुभ शुभ ग्रह है, वैसा जॉब में जाना पसंद ही नहीं करेगा। बात फिर समझाना चाहते हैं कि अगर जिसकी कुंडली में हार्ड लेबर करने की बात होगा, वही सेना में या पुलिस में जाने की बात करेगा। नहीं होगा, वो छोटा सा किताब का दुकान खोल लेगा, पकौड़ा बेचने की बात करेगा, वो लड़ने की बात नहीं करेगा। हम फिर बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे कुंडली में 80% लोगों के कुंडली में चंद्रमा हो या लगन हो, फंसे हुए हैं राहु और शनि के जाल में, और ये जाल में अगर फंसे हुए हैं तो जाल से हम इस जन्म में हम निकल नहीं सकते हैं, असंभव बात है। तो कब तक उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा? जितने भी साइंटिस्ट हैं सब राहु से ग्रसित हैं और बड़े बड़े आविष्कार करने की बात की है, और उसके साथ एक दो ग्रह हैं या एक गवर्निंग बॉडी सरकार के अंदर में काम करते हैं। कहीं न कहीं एक पावर शेल्टर चाहिए ताकि राहु हमको उतना ही तंग कर सके जितना हम सह सकते हैं, क्योंकि विदाउट राहु हम बहुत तरह का इन्वेंशन नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छे बृहस्पति होंगे, वो सब जगह वो प्रिकॉशन मेजर रख लेंगे, ये काम मत करो, ये काम मत करो, इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगा। हम ये नहीं बोलना चाहते हैं वो गलत कह रहे हैं, पर अगर इन्वेंशन चाहते हैं तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। हम वैसा भी इन्वेंशन नहीं उठाने का सलाह देंगे कि 4 बार लोग यूपीएससी, बीपीएससी, मेडिकल तैयारी करें और उसके बाद नहीं सक्सेस हो जाए तो हम सुसाइड करने की बात करें। हम ये चाहते हैं कि अगर ग्रह में जो मेरा पॉजिटिव पॉइंट है उसको हम कैच करें। राहु है, शनि फंसे हुए हैं, तो हम उसको वो किधर ले जाना चाह रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। अगर वो मुझे ले जा रहा है किसी पुलिस सर्विस की तरफ ले जा रहा है, वो किसी मुझे पॉलिटिक्स की तरफ ले जा रहा है, वो मुझे कहीं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाने की बात कर रहा है, बट हम ये ज़रूर बोलना चाहेंगे कि कुछ समय ज़रूर आप दीजिए अपने जो टारगेट हैं, जो मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो यूपीएससी हो, ताकि ये गलानी नहीं हो कि मैं गलत किया और ऐसा लगे कि ये पार्ट से ज़्यादा वो पार्ट मुझे इंटरेस्ट हो रहा है। यहाँ पर ईगो मत कीजिएगा, वो पार्ट आपके लिए डेस्टिनी आपका उस स्थान पर पड़ा हुआ है। मेरे जितने भी नज़दीक के एस्ट्रोलॉजर सब हैं, चाहे किन्हीं का हॉरोस्कोप बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर का भी है, सब कोई न कोई शनि और चंद्रमा राहु से ग्रसित हैं। पर अदर प्लैनेट भी बहुत अच्छे हैं। विदाउट सैटर्न का या राहु का प्रिडिक्शन भी करना मुश्किल है, कैलकुलेशन करना बहुत आसान होगा। आप एक अंधकार में एक ऐसा एक लेयर में इंटर करते हैं जहाँ पर कुछ है नहीं, पर वो पर्टिकुलर चीज़ मुझे दिखाई पड़ता है। अब जैसे आपको एक शेयर मार्केट की बात बोलते हैं, बहुत लोगों का
शेयर में बहुत पैसा कमाता है, कभी कभी एकदम गायब हो जाता है, सब चीज़ डुबा देता है। इसका सीधा मतलब है कि आप जब तक आपका राहु 11 से जुड़ा हुआ होगा, 3rd से 6 से जुड़ा होगा, 10 से जुड़ा होगा, गेनिंग वाला स्थान से कहीं न कहीं ग्रह से जुड़ा हुआ होगा, आपको लाभ दिया है। फिर आपको डूबना है, फिर आप उसको आगे बढ़ते चले गए। तो शेयर में भी जो आपका जो सिक्स सेंस काम कर रहा है, वो लेयर काम कर रहा है कि इस लेयर में ये काम करेंगे तो मुझे, पर उसका कमांडिंग अथॉरिटी आप उसको पहचान नहीं पाए कि कितना दूर तक हमको उसमें उछल कूद करना है। पॉलिटिक्स में बहुत लोग जगह ज़मीन बेच के पॉलिटिक्स करते हैं, रोड पर आ जाते हैं। कभी कभी एक दो पॉलिटिकल, ये नहीं कहेंगे कोई बड़ा नेता था, बट मेंटली डिस्टर्ब होते हुए देखें। एक बार में सोच लिया कि मुझे तो अब एमएलए बन जाना है, एमपी बन जाना है, मिनिस्टर बन जाना है। तो वो पार्ट को, राहु वाली पार्ट को या शनि वाले पार्ट को, जो अगर जो 3rd में है, 6 में है, अच्छे जगह पर बैठे हुए हैं, वो कब एक्टिवेट होगा? किन्हीं का लंबे समय तक होता है। अब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री 2001 या 2 से मुख्यमंत्री बने, तो अभी तक बढ़ते गए, प्राइम मिनिस्टर बने, मेरे कैलकुलेशन से 28 तक रहेंगे। तो वो जरा सा अध्यात्म में भी रहे हैं, हिमालय में भी अच्छे अच्छे योगी से भेंट किए हैं, तो अपने डिमार्केशन जानते हैं कि कितना दूर तक हमको उछल कूद करना है। ये चीज़ अगर हम कर लें, आप कर लीजिए, राहु के बहुत बड़े प्रभाव को आप कंट्रोल कर लीजिएगा। जैसे गाड़ी चलाते हैं, कहाँ पर स्पीड कम करना है, कहाँ स्पीड ज़्यादा करना है, ये जो ड्राइवर जानते हैं, अच्छे ड्राइवर कहलाते हैं। एक होता है स्पीड चला रहा है, भीड़ भी है, उसके बाद जाकर अचानक ब्रेक लगाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर वो अच्छे ड्राइवर नहीं है। हमको अपने व्यक्तित्व को उसी ढंग के ड्राइविंग सीट पर बैठना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि राहु को या शनि को, जो अगर राशि से फंसे, चंद्रमा से फंसे हुए हैं या लगन से फंसे हुए हैं, एक भी ग्रह है अच्छे हैं तो उसको एक्टिवेट कीजिए, उसको बढ़ाइए, ताकि राहु मेरा काम करे भी तो 80% पॉजिटिव काम करे। एक शब्द आता है एकदम जुनून में, बाय में ये काम कर रहे हैं, तो राहु तो वही बाय करवाता है, पर बाय किस ढंग का जुनून मुझे चाहिए। कोई किसी ढंग का इन्वेंशन कर रहे हैं, उसका जुनून तो अति उत्तम है। और किसी का अगर प्लानिंग कर रहे हैं किडनैपिंग का या मारने पीटने का, वो भी वही राहु करवाते हैं कि हमको ये चीज़ हो जाएगा, इसको हटा देंगे ना तो फिर मेरा ये संपत्ति हो जाएगा, फिर कोई विरोध करने वाला नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट राहु ही देते हैं। अगर उसकी कुंडली में कोई और अच्छे ग्रह होंगे तो बोलेंगे नहीं, अगर ये कर देंगे तो फिर तो मैं भी फंसूंगा। उस समय माइंड आ जाता है, अगर कोई और 7 ग्रह देने वाले नहीं है, राहु पर ही पूरा डिपेंडेंट है, अरे वहाँ तो पुलिस को पैसा दे देंगे, तो कोर्ट में ऐसे मैनेज कर लेंगे, ये कर लेंगे। राहु भी उसका कॉन्सिक्वेंस को भी वो समझाने का कोशिश करता है। लोग समझ जाते हैं कि अरे ये काम कर दिए, ये कर दिए, हम ठीक हो जाएंगे। एक भी अगर ग्रह आपके, सबके होते हैं, पर हम लोग उसको एडॉप्ट नहीं करते हैं, उसको चार्ज नहीं करते हैं, बोल दिया उससे थोड़ी कुछ होगा। मैं फिर बोलने का मतलब है कि अगर आपके कुंडली में राहु और चंद्रमा फंसे हुए हैं, या राहु और चंद्रमा शनि तीनों फंसे हुए हैं, उसको अभी आप बहुत अच्छे ढंग से आप डील कर सकते हैं। उस समय में भी आप बहुत आर्थिक और सामाजिक सब लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि अपने कुंडली में जो अच्छे ग्रह हैं उसको मजबूत कीजिए, और कुछ 1-2 पर्सनल
लोगों के बीच में रहिए, ताकि उसका निगेटिविटी वाले ग्रह को आप मैक्सिमम कंट्रोल कर सकें। इसलिए कुछ लोग आते हैं मेरे पास में जिसका बहुत निगेटिव वाला ग्रह है, वो कभी कभी तो खुद उसका इंट्यूशन बताता है, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमको बहुत फायदा हुआ, अब मैं उस ट्रॉमा से निकल गया। तो मैं निकलते हुए भी जातक को देखा हूँ, बीमारी बड़ा बड़ा आने वाला है, एकदम खाना पीना इतना परहेजी कर देते हैं, बीमारी आपको छुएगा जरूर, बस छू के निकल जाएगा, आप पर हॉबी नहीं हो सकता है। अब डगर डगर आप डॉक्टर अस्पताल का जांच करवा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, ये चीज़ आपके साथ नहीं होगा। राहु और शनि के निगेटिव इफेक्ट को हराने के लिए सीखिए। हराने के लिए कहीं न कहीं आपको एक गुरु की आवश्यकता है, हराने के लिए एक आपके ही कुंडली में जो अच्छे कॉन्सेप्ट है उसको जीतने की बात है, उसको आगे बढ़ाने की बात है। राहु की शांति के लिए ठीक मंत्र का जाप बोलते हैं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहवे नमः। राहु की दशा में नन भेज ये सब मत खाइए, राहु की दशा में जल्दीबाजी मत कीजिए, राहु की दशा में नारियल पर गायत्री मंत्र से हो राहु मंत्र का होम किया कीजिए। राहु के दशा में आप पूरा जटा वाला नारियल है, वो भी राहु से ग्रसित है, उसका रिप्रेजेंट करते हैं, उसको गंगा में प्रभावित करना चाहिए आपको। राहु में चंदन का इस्तेमाल करना चाहिए, टीका लगाइए, उसका पाउडर से स्नान कीजिए। ये सब भी बहुत काम करते हैं, पर हम राहु के प्रभाव को हम यू टर्न करना नहीं चाहते हैं। हम राहु के प्रभाव को पॉजिटिव लेके चलना चाहते हैं। वो बायां जाना चाह रहा है ताकि हमको कहीं कोई लफड़ा में दे दें, क्योंकि राहु में एक बहुत एनर्जी है, उसको हम जरा सा उसको दाएं ले जाना चाह रहे हैं और बायां ले जाके कहीं एक्सीडेंट करवा देगा। मगर लोग बोल रहे हैं कि बायां मत चलो दायां चलो, तो उस पावर को जरा सा मूव कर देना है, और वो कर सकते हैं। मन को जरा सा क्लियर रखिएगा ना, राहु को बहुत यूज कर लीजिएगा, उसको यूज मत करने के लिए दीजिए, हम यूज उसका करेंगे। अब ट्राई कीजिएगा ना, सब में साधना है। प्रयास करने के बाद आप उसको बार बार करते रहिएगा तो साधना आप में आ जाएगा, साधना आ जाएगा तो एनर्जी आ जाएगा, तो फिर राहु को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। फिर आप कहेंगे कि बोल देना आसान बात है, आप उसको ट्राई तो कीजिए। कैसे कंट्रोल में नहीं आता है? कंट्रोल का डजन मीन डैट एकदम पूरा आपको एलोबरेट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वेपोराइज कर जाएगा, ये नहीं हो सकता। उसको कहीं न कहीं मिनिमाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई जन्मों का उसका फल आपके साथ में है। बड़े बड़े फिर बताएंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर सब राहु से फंसे हुए हैं। पर जिस समय फंसे हुए रहते हैं उस समय नुकसान देते हैं, पर किसी के अंदर में दशा चले तो वो एक्सेलेंट रिजल्ट देते हैं। ऐसा ऐसा खोज लोग करेंगे, आम लोग नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर गज केसरी या चंद्र बुध का योग और शुक्र का योग, वो तो भौतिक योग, भौतिक सुख को देने के लिए दिया है, इन्वेंशन करने के लिए नहीं दिया है आपको। इन्वेंशन करने के लिए वो शनि टाइप का ग्रह है, राहु टाइप का ग्रह है, खोज करने के लिए। जो चंद्रमा सुख से जुड़े हों, चंद्रमा बृहस्पति से जुड़े हैं, अच्छी अच्छी बातें जरूर बताएंगे। उनके पास बैठने से आपको गजब का सुकून मिलेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उसको हम उस इफेक्ट को ख़त्म नहीं करके जस्ट पॉजिटिव जगह पर हम मोल्ड कर दें। देखिए कैसे फायदा नहीं होगा। ये बड़ा ज़बरदस्त
एनालाइज है उसको आप अपने जीवन में आप, क्योंकि परसेंटेज लोग राहु से पीड़ित हैं, शनि से पीड़ित हैं, चाहे लगन से हो या राशि से हो, उसको अगर हम कितना पॉजिटिव अगर कर सकें तो फिर बात क्या है। जय श्री राधे।